होली का त्योहार तो बड़ी ही धूमधाम से देश भर में एक दिन मनाया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं क्रांतिकारियों के लिए एक ऐसा देश में जिला है जहां पर लगातार लोग 7 दिनों तक होली का त्योहार मनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसी कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस ऐतिहासिक कहानी की शुरुआत तब होती है जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और भारत में ब्रिटिश शासनकाल पूरी तरह से लागू हुआ था। बात है 1942 की, जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जा रहा था और सभी 30 त्योहारों पर अंग्रेज अपना शासन जमाकर देश भर के लोगों की भावनाओं को आहत करते थे। इसी दौरान 1942 का वर्ष था और होली का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में भी होली का त्योहार मनाया जा रहा था। स्थान की बात करें तो हटिया कानपुर में एक जगह पड़ती है जहां रज्जन बाबू पार्क में क्रांतिकारी एकत्र हुए और एक दूसरे को होली का रंग लगाने लगे। इसी दौरान क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी के लिए बिगुल फूंक दिया और रज्जन बाबू पार्क में भारत का तिरंगा ध्वज लहरा दिया। इस बात की जानकारी ब्रिटिश कंपनी को हुई, जिसके बाद ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी रज्जन बाबू पार्क पहुंचे। जहां क्रांतिकारियों को उन्होंने होली खेलते हुए देखा तो अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही नाराज हो गए और उन्होंने क्रांतिकारियों से ऐसा करने से मना किया और होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी। साथ ही साथ इस दौरान अंग्रेजी शासन के द्वारा होली खेल रहे क्रांतिकारी स्वर्गीय गुलाब चंद्र सेठ, बुद्धिलाल मेहरोत्रा, नवीन शर्मा, विश्वकर्मा टंडन, हामिद खान और गिरिधर शर्मा सहित करीब 45 लोगों को अंग्रेजी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजी सेना ने जब क्रांतिकारियों को होली खेलने से रोकने के साथ ही साथ गिरफ्तार करके कानपुर जेल में बंद कर दिया, तो इस बात की जानकारी कानपुर के लोगों को जैसे ही हुई तो पूरे शहर में मानो क्रांति के अलग जाग गई हो। क्योंकि अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो सबसे बड़ा त्योहार होली का माना जाता है और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। जो जिस तरीके से जिस परिस्थिति में था, जिसके जितना रंग लगा हुआ था, शहर के सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इलाके के लोग हटिया में जाकर एकत्रित होने लगे और 45 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। वहीं इस आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन में क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, मजदूर, साहित्यकार, कलाकार के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी भागीदारी निभाई और अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम भर दिया और सभी लोगों ने क्रांतिकारियों को छोड़ने की एक साथ अपील की। लगातार एक के बाद एक दिन बीते और 4 दिन तक ये आंदोलन लगातार चलता रहा। लगातार सभी काम धंधे कानपुर के ठप होने लगे। वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से थम गई और पूरा शहर सन्नाटे में तब्दील हो गया। अंग्रेजी हुकूमत इससे घबरा गई और अंग्रेजी हुकूमत को ये लगने लगा कि यदि जल्द से जल्द इसके बीच का समाधान यदि नहीं निकाला गया तो कानपुर शहर में एक बड़ी आंदोलन का रूप ये ले सकता है। जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने अपने बड़े आला अधिकारियों से बात की। बात दिल्ली तक जा पहुंची तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में उस समय एक बड़े नेता के तौर पर सामने आ रहे थे, जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए अंग्रेजी हुकूमत से ये मांग की कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ा जाए और उन्हें होली मनाने के लिए नहीं रोका जा सकता है। जिसके बाद लगातार 5 दिन बीत चुके थे मगर अंग्रेजी हुकूमत किसी भी कीमत पर क्रांतिकारियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लगातार जो आंदोलन था वो उग्र होता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस आंदोलन का दमन करने का प्रयास किया मगर आंदोलन में बच्चे बूढ़े बैठे होने की वजह से अंग्रेज शक्ति प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथ ही साथ ये आंदोलन सबसे ज्यादा कारगर इसलिए साबित हुआ क्योंकि होली के दिन ये गिरफ्तारियां हुई थी और जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे उनके चेहरे पर भी होली का रंग लगा हुआ था। होली के त्योहार के दिन जो जिस वेशभूषा में था वो उसी वेशभूषा में आकर आंदोलन में शामिल हो गया। लगातार ये आंदोलन 7 दिनों तक चला और ब्रिटिश सरकार बैकफुट पर आ गई। 7वें दिन सभी क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने आजाद करने का फरमान जारी कर दिया। जैसे ही ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये बात सामने आई कि सभी क्रांतिकारियों को रिहा किया जाएगा, तो क्रांतिकारियों के पक्ष में बैठे लोग खुशी से झूम उठे। ठेले के साथ साथ
बैलगाड़ी पर लोगों ने अबीर और गुलाल इकट्ठा किया और कानपुर सेंट्रल जेल के पास जाकर खड़े हो गए। जैसे ही एक एक करके सभी क्रांतिकारी जेल से रिहा होकर बाहर आए, तो सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर और होली का ये पावन पर्व क्रांतिकारियों के साथ मनाया गया। तब से लेकर आज 83 वर्षों बाद भी कानपुर शहर में होली का त्योहार 7 दिनों तक लगातार मनाया जाता है और इस त्योहार को अब गंगा मेला के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस होली की शुरुआत तो कानपुर के हटिया रज्जन बाबू पार्क से होती है, मगर शाम को ये होली का त्योहार कानपुर के सरसैया घाट पर मनाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को अब गंगा मेला का नाम दिया गया है और गंगा मेला तक ये होली चलती है। जिस दिन अंग्रेजों के द्वारा सभी क्रांतिकारियों को 7 दिन बाद जेल से रिहा किया गया और होली खेली गई, उस दिन अनुराधा नक्षत्र था। तब से लेकर आज तक होली के त्योहार के ठीक 7 दिनों बाद में जिस दिन भी अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, उस दिन कानपुर में क्रांतिकारियों के नाम पर होली का ये पावन पर्व मनाया जाता है। तो आज हमने आपको बताई कि कानपुर शहर में क्रांतिकारियों की होली आज भी शहर के लोग मनाते हुए चले आ रहे हैं। क्रांतिकारियों के लिए जो लोग कानपुर शहर में होली खेलते हैं, इस पर आपका क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।